3 नंबर सवाल में दिया गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीवीआई कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग जो है 27 है और गुणनफल 182 है। योग का मतलब होता है जोड़, दो संख्याओं का योग जो है वो 27 है। ठीक है, और उसका गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या जो है मेरा हो जाएगा बराबर माइनस एक्स। दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो x इंटू एक्स यहाँ पे दिया गया 27 और माइनस का x और बराबर इसका जो है दिया गया गुणनफल 182। तो 27 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 27x, x गुना x करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर का हो जाएगा 182। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 182 ये जो है। चलिए अब यहाँ पे x को इधर लाना है, माइनस का इधर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 27x प्लस का है तो है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 182। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है आपको जो कि यहाँ पे आपको जो है जोड़ना घटाना करके 27x पूरा जाना चाहिए और गुना करके 182। कुछ नहीं, यहाँ पे फर्स्ट संख्या और एंड लास्ट संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 182 होगा और 182 का आपका जो यहाँ पे गुणनखंड करके निकाल लेना है। तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो 14 गुना 13 करते हैं तो 182 तो हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना माइनस का यहाँ पे 27x। तो यहाँ पे करेंगे माइनस का 14x और माइनस का यहाँ पे 13x करेंगे तो माइनस का 27x मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182। ठीक है, और बराबर का 0। तो x कॉमन ले लेंगे, एक x बचल है और माइनस का है तो चिन्ह माइनस का और 14 तो एक माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 13 कॉमन और x और प्लस का चिन्ह यहाँ पे तो माइनस का चिन्ह और 13 गुना 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा यहाँ पे बराबर के 0। तो x माइनस 14 एक घर वाली एक बाहर वाली बराबर के 0। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा x माइनस 14 बराबर के 0 या x माइनस 13 बराबर के 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का या x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13, माइनस का है तो प्लस का। तो यही आपका संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि यानी x बराबर 14 निकला तो दूसरी संख्या आप क्या माने थे 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या। ठीक है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 27 और माइनस का 14 बराबर का कितना हो जाएगा 13। यही रहा आपका आंसर। जल्दी से आप उतार लीजिए और नोट भी करते जाइए, इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का जो योग है 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक का मतलब होता है प्लस चिन्ह, ऋणात्मक यहाँ पे नहीं कहा है, कहा है धनात्मक। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहला संख्या x या तो माना कि प्रथम भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या बराबर का x मान लेते हैं तथा दूसरा संख्या जो है दूसरा संख्या हम मान लेते हैं x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि कहा है धनात्मक पूर्णांक अनुसार
प्रश्नानुसार तो वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर। वर्गों का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो यानी कि एक्स में भी स्क्वायर, पहला संख्या में भी वर्ग लगेगा, प्लस और इसमें भी वर्ग लगेगा, एक्स दूसरी संख्या में भी वर्ग लगेगा, और इन वर्गों का गुणनफल कहा है 365। 365 लिख देंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसका, तो आप जानते होंगे, सबसे पहले इसका कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, तो यहीं पे आपको बैठा देना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। बी क्या है? एक, और यहाँ पे मान लेना है प्लस 2a, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1, और बराबर का कितना है? 365। समझ में आ गया? तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर 1, और 2 गुना एक्स कीजिए और गुना 1 कीजिए, तो हो जाएगा प्लस का 2x, और बराबर का कितना हो जाएगा? 365। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, उसी पे बैठाए हैं। चलिए एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 2x है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2x इसको उठा के लाएंगे, और प्लस का 1, और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 300, यानी कितना है? 365, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, और यहाँ प्लस का 1, और जो है प्लस का इधर आया तो माइनस का 365 बराबर के 0, ठीक है। पक्षांतर किए तो 0 होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, और कम में से जब ज़्यादा को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 364 बराबर के 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पूरे में 2 से भाग दे देना है ना, समीकरण शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे में 2 से भाग देने पर, चलिए 2x स्क्वायर में भी 2 से भाग, प्लस 2x में भी बटे 2 से भाग, तो इसी तरह से आपको देना है, और माइनस 300 यहाँ पे 64, इसमें भी 2 से भाग देना है, और बराबर का 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 भी होगा, इसलिए उसमें नहीं देना है। 2 2 मर्डर, 2 2 मर्डर, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, और 2 दूनी 4, 182 ना होगा, 2 से भगा देंगे तो। चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस का कुछ नहीं, एक्स बचल है, और माइनस का बचा यहाँ पे 182 बराबर के 0 ले लेना। अब ऐसा संख्या में हमको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे घटा करके 100 उड़ जाना चाहिए और गुना करके 182 उड़ जाना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे? तो 182 यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड, 2 नमा 18, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14। जब हम यहाँ पे 14 और 14x और माइनस का 13x करेंगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x करेंगे, तो हमको यहाँ पे x प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर के 0। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना, डबल एक्स है तो x कॉमन ले लेंगे, x एक बचा हुआ है, प्लस का 14 और यहाँ पे माइनस का 13 है तो माइनस का 13 कॉमन, और x बचा हुआ है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे 14 गुना 13 करेंगे तब 182 होगा बराबर के 0। एक घर वाली एक बाहर वाली, x प्लस 14 और x माइनस 13, ये आप समझ गए। अब x प्लस 14 यहाँ पे लिखेंगे बराबर के 0 या x माइनस 13 बराबर के 0। x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 या x बराबर हो माइनस का है तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है x बराबर, चूँकि x बराबर माइनस का 14 मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्योंकि x बराबर माइनस का 14 जो है ऋणात्मक है। समझ गए? ये आप बात आपको लिखना है एग्जाम में भी, x बराबर जो है माइनस का 14 मान्य नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहली संख्या
पहली संख्या यहाँ पे आपको लिखना है x बराबर 13 और दूसरी संख्या यानी आपने क्या माना था x प्लस 1। ठीक है, तो बराबर x की जगह पे 13 और प्लस का 1 बराबर के 14। ठीक है, यही आपका आंसर रहा। तो आप इस तरह से उतार सकते हैं और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।